हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। यह पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। तो इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए आज पार्ट 3 वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि पम्मी ने 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीदी और उन्हें 1 रुपया 70 पैसा प्रति पेंसिल की दर से बेच दी। तो बताइए उन्हें कितना लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि पम्मी ने जो है 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीदी, यानी यहाँ 160 पेंसिल का दाम हो गया 100 रुपया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 160 को पेंसिल का दाम जो है वह 100 रुपया दिया हुआ है प्रश्न में, और हमें बोल रहा है कि 1 रुपया 70 पैसा प्रति पेंसिल की दर से वो बेच रही है, यानी क्रय मूल्य हो गया 160 पेंसिल का क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकालेंगे तो एक पेंसिल कितना में खरीदी होगी, तो सीधा 100 और बट्टे में 160 कर लेंगे। तो एक पेंसिल का दाम आ जाएगा, यहाँ से काट लेंगे 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, ये 8 बार में, यानी 5/8 हो जाएगा एक पेंसिल का क्रय मूल्य। लेकिन हमको अब भी क्रय मूल्य दिया हुआ है एक पेंसिल का, कि एगो पेंसिल जब बेचती है तो 1 रुपया 70 पैसा में वो बेचती है एगो पेंसिल, और यहाँ 5/8 रुपया आ रहा है एक पेंसिल का क्रय मूल्य। तो इसको भी दशमलव में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ दशमलव में दिया हुआ है 1.70 रुपया। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए हम सीधा भाग देंगे। तो भाग देंगे यहाँ से तो सीधा 0 बार में लगेगा, उसके बाद में दशमलव देंगे तो 0 बैठ जाएगा। तो 8 छक 48, अब 2 बचेगा यानी 20 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, यानी 0.62 आया। यानी एक पेंसिल का क्रय मूल्य जो है 0.62 रुपया आया एक पेंसिल का क्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य है 1 रुपया 70 पैसा एक पेंसिल का विक्रय मूल्य। तो खरीद रहा है इतना में, बेच रहा है इतना में, यानी ई हो गया खरीदने वाला मूल्य यानी क्रय मूल्य, इसी को सीपी कहते हैं। और ये बेचने वाला मूल्य है यानी विक्रय मूल्य, इसको एसपी कहेंगे यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो सीधा अब यहाँ से लाभ या हानि, तो लाभ यहाँ होगा क्योंकि खरीद रहा है कम में, 62 पैसा में खरीद रहा है, लेकिन बेच रहा है 1 रुपया 70 पैसा में। तो सीधा यहाँ घटा देंगे एसपी में से सीपी, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी में से सीपी घटाएंगे यानी 1 रुपया 70 पैसा में से 62 पैसा घटा लेंगे, यानी 1.70 रुपया में से घटा लेंगे 0.62 रुपया को। तो यहाँ से आ जाएगा 1.08 आ जाएगा, यानी इतना रुपया, यानी एक पेंसिल पर 1.808 यानी 1 रुपया 8 पैसा का लाभ हो रहा है एक पेंसिल पर। क्योंकि हमको निकालना है लाभ या हानि, और प्रश्न में दिया हुआ है प्रति पेंसिल। अगर वो खरीद रही है 160 पेंसिल, तब 160 पेंसिल पर लाभ पूछेगा तो एक पेंसिल पर 1 रुपया 8 पैसा लाभ है। तो 160 पेंसिल पर कितना लाभ है, तो अगर 160 पेंसिल का पर लाभ पूछता तो सीधा 160 गुना कर लेते 1.08 रुपया, यहाँ से गुना कर लेते तो 160 पेंसिल पर लाभ निकल जाता। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछ रहा है प्रति पेंसिल का पर लाभ है, तो एक पेंसिल पर 1 रुपया 8 पैसा का लाभ होगा। प्रश्न में दिया हुआ है, कह रहा है कि पम्मी ने 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीदी। तो यहाँ पर 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीद रही है, यानी कहने का मतलब हुआ कि 160 पेंसिल का दाम है 100 रुपया। जो हमें निकालना रहेगा प्रश्न में उसको इस साइड लिखेंगे, और जो दिया हुआ रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो दिया हुआ है 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीद रही है, इसी को हम उलट दिए, यानी 160 पेंसिल का दाम है 100 रुपया। और प्रश्न में एक पेंसिल का दाम निकालें, क्योंकि हमको दिया हुआ है एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया 70 पैसा। तो उसके लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकालें, तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकालें तो सीधा आ गया 62 पैसा। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया 70 पैसा, तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ देखें कि खरीद रही है 62 पैसा में, लेकिन बेच रही है 1 रुपया 70 पैसा में।
तो यहाँ से लाभ होगा, क्योंकि खरीद रही है कम में और बेच रही है ज़्यादा में, तो यहाँ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा कितना, तो 1 रुपया 8 पैसा एक पेंसिल पर। अगर हमको पूरा पेंसिल पर निकालने के लिए बोलता तो यहाँ खरीद रही है 160 पेंसिल, 160 से गुना कर देते 1 रुपया 8 पैसा में, तो जितना आता उतना हो जाता 160 पेंसिल पर लाभ। यहाँ से गुना करेंगे तो सीधा 16 16 अट्ठे 16 × 85 16 × 6 = 96 16 7 भी लो तो 16 8 28 से 128 आ जाएगा, यानी 28 और एक बचेगा तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 हो जाएगा, तो 16 और 1 17, यानी एगो जीरो आओ, यहाँ से डबल जीरो, यानी 1 रुपया 172 रुपया 80 पैसा आ जाता है उसको 160 पेंसिल पर लाभ है। लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रति पेंसिल लाभ है, तो एक पेंसिल पर 1 रुपया 8 पैसा का लाभ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक पंखा का क्रय मूल्य 250 रुपया हो और उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी प्रश्न में दिया हुआ है कि एक पंखा का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वह दिया हुआ है 250 रुपया, और बोल रहा है कि 20% के लाभ पर बेच दिया जाता है। यानी यहाँ प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है 20% के पंखा को बेचने पर। तब बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है, तब विक्रय मूल्य बताएं कि कितना में पंखा बिका होगा। कोई पंखा है उसको खरीद रहा है 250 रुपया में, इसको 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो कितना में पंखा बिकेगा। यानी यहाँ पर हमको सीपी मालूम है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट मालूम है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 1। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और लॉस होता तो यहाँ माइनस होता। तो 1 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट यानी परसेंटेज लाभ, और बटे में 100 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठा करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से विक्रय मूल्य हमको, क्योंकि क्रय मूल्य दिया हुआ है 250 रुपया, प्रतिशत लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, यानी इसी को एसपी बोलते हैं, एसपी बराबर हो जाएगा सीपी इंटू 1 प्लस परसेंटेज लाभ बटे 100। अगर प्रतिशत हानि यहाँ दिया हुआ रहता तो 1 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100 हो जाता। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, क्रय मूल्य दिया हुआ है 250, तो 250 इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ 20, तो यहाँ 20 और बटे में 100 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व कर लेंगे, तो 20 × 25 = 100, यानी यहाँ से आ जाएगा हमको सीधा 250 गुना, इसको भिन्न के जोड़ बना लेंगे, 1 + 1/5 है, तो सीधा भिन्न के जोड़ बना लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 1 6, तो 6/5, यहाँ ब्रैकेट है तो गुना है तो गुना लिख लिए। अब यहाँ से सीधा काट लेंगे 5 से, तो 5 × 5 = 25, यानी 50 बार में कट जाएगा, और 50 में 6 से गुना कर लेंगे तो 6 × 5 = 30, यानी यहाँ से आ जाएगा 300। यानी इसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वह 300 रुपया हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न में बोल रहा था कि एक पंखा का क्रय मूल्य जो है 250 रुपया है और 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ से क्रय मूल्य दिया हुआ है 250, क्योंकि खरीद रहा है 250 में, और 20% लाभ पर अब वो बेचना चाहता है, यानी विक्रय मूल्य है 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है प्रश्न में। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। अगर यहाँ प्रतिशत हानि दिया हुआ रहता प्रश्न में तो प्रतिशत हानि बराबर लगाते, तो यहाँ से हो जाता क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। हानि दिया हुआ रहता तब हानि वाला लगाते, लेकिन हमको प्रॉफिट दिया हुआ है यानी लाभ, तो लाभ वाला लगाएं। अब सॉल्व कर लिए, तो 250 इंटू 1 माइनस प्रतिशत लाभ 20, तो 20/100 सॉल्व कर लिए, सीधा आ गया 300 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक कलम 20 रुपया में खरीदी गई। 120 नौमा आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक कलम 20 रुपया में खरीदी गई। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना रुपया में बेचा जाना चाहिए। यानी कोई कलम है जो कि खरीद रहा है उसको 20 रुपया में, तब 20 रुपया में खरीद रहा है तो 20 रुपया हो गया क्रय मूल्य, यानी इसी को सीपी बोलेंगे। और बोल रहा है कि उसको बेचना है 20% के लाभ पर, यानी इसको बेचना है 20% लाभ पर, कि कलम को बेचना है तो कितना में बिकेगा यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर सीधा यहाँ इसी फॉर्मूला पर लगा लेंगे जो हम नीचे लगाए थे। तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ लिख लेंगे, यानी एसपी बराबर हो जाएगा सीपी। सीपी दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू 1 प्लस, क्योंकि प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो 1 प्लस प्रतिशत लाभ तो 20, और बट्टे में 100 हो जाएगा तो 100। इसी को सोल्व कर लेंगे तो 20 इंटू, यहाँ से काट लेंगे 20 से 100 को तो 5 बार में 100 कट जाएगा। अब यहाँ से भिन्न के जोड़ बना लेंगे तो 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना 20 गुना 6/5, यानी 5 से काट देंगे 4 बार में 20, और 6 चौका सीधा आ जाएगा 24, यानी उसका विक्रय मूल्य जो है 24 रुपया आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 600 रुपये की रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए तो वह बिकेगा, यानी कितना में बिकेगा। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 600 की रेडियो है, यानी रेडियो का दाम दिया हुआ है, यानी सीपी क्रय मूल्य दिया हुआ है रेडियो का 600 रुपया, और बोल रहा है प्रश्न में कि उसको बेचना है जो कि 12% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर लॉस यानी हानि दिया हुआ है प्रश्न में कितना, तो 12% की हानि पर बेचा जा रहा है। तब बोल रहा है प्रश्न में कि बेचा जा रहा है तो वह कितना में बिकेगा, यानी बेचने वाला मूल्य हमसे पूछ रहा है, यानी निकालना है प्रश्न में विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है कि वह रेडियो को खरीद रहा है 600 में और बेच रहा है 12% के हानि पर। हानि पर बेचने का मतलब कोई खराबी होगा रेडियो में, तब वह घाटा सह के बेच दे रहा है। तब यही प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना में वह रेडियो को बेचेगा। तो सीधा बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य यानी सीपी, इसी को क्रय मूल्य कहते हैं। सीपी इंटू 1 माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है प्रतिशत हानि। अगर लाभ दिया हुआ रहता तब प्लस लिखते प्रतिशत लाभ बटे 100, लेकिन हानि दिया हुआ है तो 1 माइनस, यहाँ प्रतिशत हानि लिखेंगे और बटे में कर लेंगे 100 को। अब इसी पर बैठा लेंगे तो सीधा क्रय मूल्य दिया हुआ है 600, तो 600 हो जाएगा इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि 12, तो 12 और बटे में 100। इसको काट लेंगे तो सीधा 4 से काटेंगे तो 3 बार में 12 और 25 बार में 100। अब इसको भिन्न के घटाव बना लेंगे तो 25 से कम 25, और 25 में से 3 घटेगा तो 22, 22/25, यानी यहाँ से हो जाएगा सीधा 600 गुना 22/25, 22/25। इसी को सोल्व कर लेंगे तो 25 से काट लेंगे तो 25 चौका 100 होता है, यानी 4 बार में 100 रहता तो कटता 600 है, तो 4 में 6 से गुना कर देंगे, यानी 24 बार में 600 कट जाएगा। अब यहाँ से 24 गुना 22 कर लेंगे, तो 24 गुना 22 करेंगे तो 22 चौक 88 होता है, तो 8 लिखेंगे, और 22 दूना 44, 44 और 8 सीधा हो जाएगा 52, यानी यहाँ से आ जाएगा 528 रुपया। यानी कहने का मतलब है प्रश्न में कि 600 रुपया की कोई रेडियो है, उसको 12% की हानि पर बेचा जा रहा है। तब बोल रहा है प्रश्न में कि वह कितना में बिकेगा, यानी विक्रय मूल्य प्रश्न में पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 600 और हानि दिया हुआ है 12%। अब हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस
प्रतिशत हानि और बट्टे में 100, क्योंकि हमको हानि पता है तो हानि वाला लगाएं। तो यहाँ से क्रय मूल्य 600 है तो 600 इंटू 1 माइनस 12% की हानि तो 12/100 सोल्व कर लिए तो आ गया 528, यानी इसका जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा रेडियो के 528 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक बैल 1400 में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है, यानी खराबी है, कोई रोग है। तो अतएव 4.1/2% घाटा सहकर उसे बेच दिया गया। बताइए कि बैल कितने में बेचा गया। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एगो बैल है 1400 के, 1400 रुपया में कोई आदमी खरीदा है, यानी इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है CP 1400 रुपया, बैल का क्रय मूल्य। और बोल रहा है प्रश्न में कि 1400 में खरीदा गया और 4.1/2% घाटा सह के उसको बेच दिया गया। क्यों बेचा गया? बैल में कोई खराबी होगा, इसी के कारण बेच दिया गया 4.1/2% हानि पर, यानी हानि दिया हुआ है प्रश्न में 4.1/2%। और बोल रहा है कि बेच दिया गया तो बैल कितने में बेचा गया, यानी हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हानि दिया हुआ है 4.1/2%, इसको बट्टा में कर लेते हैं सीधा भिन्न में। तो 4 दूना 8 और 1 9, यानी 9/2% हम इसी को बोल सकते हैं 4.1/2% को। तो 9/2% हो गया, यानी पूर्णांक हम लोग तोड़ लिए। अब यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि पता है, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस, यहाँ माइनस होगा क्योंकि हमको प्रतिशत हानि दिया हुआ है, तो 1 माइनस प्रतिशत हानि और बट्टे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे क्रय मूल्य जो दिया हुआ है वह 1400 है, तो 1400 इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि तो 9/2, तो यहाँ 9/2 लिखेंगे। और यहाँ बट्टा में 100 लिखते हैं तो नीचे 100 से गुना कर लेंगे, बट्टा में ही 100 लिखना है तो बट्टा में 100 लिख लिए। अब इसी को सोल्व कर लेंगे तो सीधा आ जाएगा 1400 इंटू, यहाँ 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, भिन्न के जोड़ बना लेंगे तो 200 माइनस 9 सीधा आ जाएगा 191 और बट्टे में 200। अब इसी को सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा 2 से 7 बार में, यानी गुना करेंगे 191 में 7 से, तो 7 एकम 7, 9 से 63 की 3 हासिल बचा 6 और 7 एकम 7 और 6, 7 6 13, यानी 1337 रुपया हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य बैल का। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एगो बैल है जो कि 1400 रुपया में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है, तब वह घाटा सह के यानी 4.1/2% घाटा सह के बैल को बेच दिया। तो कितना में बैल बिका यही हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो सीधा यहाँ से क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी खरीदा हुआ 1400 में, हानि सह के बेच रहा है 4.1/2%, यानी 9/2% हानि सह के बेच रहा है। यहाँ से हम विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लगा लिए, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि बट्टे 100। अगर लाभ दिया हुआ रहता यहाँ तो क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ और बट्टे 100 लगाते फॉर्मूला। यहाँ से लिख लिए सीधा क्रय मूल्य 1400 इंटू 1 माइनस 9/2 और बट्टा में 100 है तो गुना 100 कर लिए, बट्टे में सोल्व कर लिए तो सीधा 1337 आ गया इसका करेक्ट आंसर, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 1337, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ 2240 रुपया में बेची और इस प्रकार 12% का लाभ प्राप्त किया, तो साड़ियों का क्रय मूल्य होगा, यानी प्रश्न में दिया हुआ है 40 गो साड़ी के विक्रय मूल्य,
यानी 40 गो साड़ी कोई दुकानदार है वो 40 गो साड़ी बेच रहा है कितना में, तो 2240 रुपया में 40 गो साड़ी बेच दे रहा है। यानी यह बेच रहा है तो बेचने वाला मूल्य होगा, और बेचने वाला मूल्य को हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। यानी यह विक्रय मूल्य दिया हुआ है प्रश्न में। विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और बोल रहा है कि बेची और इस प्रकार 12% लाभ प्राप्त किया, तो साड़ियों का क्रय मूल्य होगा। यानी ये बेचा 40 को साड़ी 2240 रुपया में, तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ यहाँ दिया हुआ है कि लाभ हुआ उसको 12% के लाभ हुआ। तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना था, यानी वह साड़ी कितना में खरीदा था दुकानदार, कि 12% के लाभ पर बेचा तो 2240 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ से हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि प्रश्न में क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो सीधा यहाँ लिखेंगे ऊपर में विक्रय मूल्य और बट्टे 1। अगर यहाँ प्रतिशत लाभ है तो 1 प्लस प्रतिशत लाभ हो जाएगा और बट्टे में 100 हो जाएगा। अगर प्रश्न में दिया हुआ रहता प्रतिशत हानि, तो सीधा लिखते विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस प्रतिशत हानि और बट्टे में 100। लेकिन हमको लाभ दिया हुआ है इसलिए 1 प्लस प्रतिशत लाभ बट्टे 100 लिखें। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, तो सीधा यहाँ से विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य यहाँ 2240, यानी 2240 रुपया में वह बेचा। और यहाँ 1 प्लस प्रतिशत लाभ, यानी कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, तब 12%, तो 12 और बट्टे में 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट लेंगे, तो 12 से काटेंगे तो यहाँ 3 बार में 12 और 25 बार में 100, 4 से काटें। अब इसको भिन्न के जोड़ बना लेंगे, तो सीधा भिन्न के जोड़ बना लेंगे, तो सीधा आ जाएगा 2240 बट्टा 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 और 3 28, यानी 28 बटे 25 आ जाएगा। इसी को सीधा तरीके से लिखेंगे तो सीधा आ जाएगा 2240 और गुना, इधर बटा में है इसको इस साइड भेज देंगे तो उलट जाएगा, भाग में है तो गुना में बदल रहे हैं तो ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। यानी यहाँ 25 है नीचे तो ऊपर में 25 और बटे में 28 कर देंगे। अब इसी को सोल्व कर लेंगे, तो सीधा 28 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा 240, 28 8 240 होता है, और यहाँ 0 है तो 0 बैठा देंगे, यानी यह 80 बार में कट जाएगा 2240। अब यहाँ से 25 में 8 से गुना करेंगे तो 25 8 आता है 200, और ये 0 है तो ये 0 बैठा देंगे, यानी यहाँ से आ जाएगा 2000 रुपया। यानी दुकानदार जो है 2000 में साड़ी को खरीदा था, लेकिन बेच रहा है कितना में, तो 2240 रुपया में, और उसको लाभ हो जा रहा है 12% के। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। तब बोल रहा है प्रश्न में कि एक दुकानदार ने 40 साड़ी 2240 रुपया में बेची और इस प्रकार 12% का लाभ प्राप्त किया, तो साड़ियों का क्रय मूल्य होगा, तो सीधा यहाँ लाभ क्रय मूल्य दिया विक्रय मूल्य दिया हुआ है प्रश्न में 2240, तो 2240 और खरीद रहा है कितना में, यही पूछ रहा है प्रश्न में, तो लाभ हो रहा है 12%, तो 12%। यहाँ हमको दिया हुआ है विक्रय मूल्य और लाभ, हमसे प्रश्न में पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बट्टे 1 प्लस प्रतिशत लाभ बट्टे 100। अगर यहाँ प्रतिशत हानि देता तो 1 माइनस प्रतिशत हानि बट्टे 100 हो जाता। अब इस पर बैठा लिए तो सीधा 2240 बट्टा 1 प्लस प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 12, तो 12 बटे 100, इसी को सोल्व कर लिए तो सीधा आ गया यहाँ से 2000। यानी वह साड़ी दुकानदार जो है साड़ी को खरीदा था 2000 में। यहाँ पर 40 दिया हुआ है, ये 40 गो साड़ी है, इसका कोई कुछ यूज नहीं है प्रश्न में। सिर्फ यहाँ इसको देख करके आप लोग डरिएगा नहीं कि यहाँ 40 है तो 40 ही रह गया, इसका कोई यूज नहीं किए। तो ये ऐसे ही दिया हुआ है प्रश्न में, 40 को साड़ी इतना में बेच रहा है इसीलिए दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। इसलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा प्रश्न को, उसके बाद में सोल्व करिएगा। जोन जोन डेटा दिया हुआ रहेगा प्रश्न में उसको सबसे पहले साइड में लिख लीजिएगा, उसके बाद में फॉर्मूला को यूज करके बनाइएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो यह काफ़ी पसंद आया होगा, और इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग प्ले लिस्ट में आसानी से जा कर के देख लीजिएगा।
तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।